कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली तक पहुंच चुकी है। 24 दिसंबर को यात्रा दिल्ली में पहुंची थी। 25 दिसंबर से यात्रा ब्रेक पर है। 2 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक रहेगा और 3 जनवरी से यात्रा उत्तर प्रदेश से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में यात्रा गाजियाबाद, बागपत और शामली होकर आगे बढ़ेगी, फिर अन्य राज्यों में जाएगी। इस बीच 31 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा के ही इर्द गिर्द थी और राहुल गांधी ने इसमें मीडिया के सवालों का जवाब दिया। राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश और तमाम अन्य नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, लगातार ये सवाल किया गया है कि यात्रा का उद्देश्य क्या है। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस का यही स्टैंड रहा है कि यात्रा का तात्कालिक उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक है। देश में फैली नफरत और डर को कम करने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसा पूरी कांग्रेस का कहना रहा है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार 2024 के चुनाव और उसकी रणनीति के इर्द गिर्द राहुल गांधी ने कुछ इशारे दिए, कुछ बातें कहीं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़े पैमाने पर अंडर करंट है। यानी उनका कहना है कि भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है देश में। उन्होंने कहा कि देश को वैकल्पिक दृष्टिकोण देने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा। ऐसे में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे को लेकर अब तमाम कयास लगाए जाने लगे हैं। कयासों को जन्म इसलिए भी मिला क्योंकि कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2024 में विपक्ष के पीएम फेस होंगे। इसके बाद एक बार फिर से इस बात की डिबेट सामने आ गई है कि आखिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से चेहरा होगा कौन, क्योंकि इसके तमाम दावेदार गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं। कभी शरद पवार का नाम आता है, तो कभी नीतीश कुमार का, तो कभी ममता बनर्जी का। इस बीच कमलनाथ के बयान ने राहुल गांधी की दावेदारी को एक नए सिरे से परिभाषित करना शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर 2024 चुनाव के चेहरे को लेकर और विपक्ष को लेकर, संयुक्त विपक्ष को लेकर राहुल गांधी से सवाल भी हुआ। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे, जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने इशारों में कई बातें कह दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एक मजबूत वैचारिक ढांचा चाहिए, देश को एक अल्टरनेटिव विजन देना पड़ेगा और ये काम राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही कर सकती है। अपनी बातों में अखिलेश, मायावती और संयुक्त विपक्ष जैसी बातें लाकर राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष के लिए एक बड़ा संदेश भी लगे हाथों दे दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।